Welcome students. Today we are going to start our new chapter States of Matter. First of all, have a look at the definition of matter. क्या होता है बच्चों matter? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. मैटर की हमारे पास मेनली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होती है, बट जो लिक्विड स्टेट होती है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट कोई भी शेप नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वाटर एज ए लिक्विड लेती हूँ तो वाटर को मैं जिस भी कंटेनर में डालती हूँ वाटर की शेप वैसी ही हो जाती है. लाइक अगर मैं वाटर को बीकर में डालती हूँ तो वाटर की शेप बीकर जैसी हो जाती है, और अगर मैं वाटर को चाइना डिश में डालती हूँ तो वाटर की शेप कैसी हो जाएगी बच्चों? चाइना डिश जैसी. नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट. आप सभी को पता है कि जो गैसेस होती हैं उनकी ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? गैसेस. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दिखाई गई है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है और उसको हम 3 स्टेट्स में शो कर रहे हैं. वी हैव टेकन हियर वाटर. अगर हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? आइस. अगर आइस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर. वाटर क्या है? एक लिक्विड. और अगर आप वाटर को भी हीट करेंगे तो वाटर से क्या बन जाएगा? स्टीम. स्टीम क्या होती है बच्चों? गैस स्टेट होती है. ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ध्यान से देखिए, वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी सब्सटेंस 3 फेज में एग्जिस्ट करता है. 3 फेजेस कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो देखिए वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पर वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बताया गया है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंसेस है, ये आप खुद स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. देखिए मॉलिक्यूलर मीन्स क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल. जब वर्ड आता है इंटरमॉलिक्यूलर, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, जो अट्रैक्शन होती हैं, उन अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है कि किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब देखिए ये जो फोर्सेस होते हैं हमारे पास 6 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड इज आयन डाइपोल, third one is ion induced dipole, fourth is dipole induced dipole, fifth one is dispersion force and the sixth is hydrogen bonding. एक छोटा सा आपके इन सभी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ बच्चों. देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये आपने केमिकल वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है. ठीक है, अब सबसे पहले वाला स्टार्ट करेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. आप सभी ने 4th चैप्टर में स्टडी किया है कि डाइपोल मोमेंट केवल उन सब्सटेंसेस का होता है जो कैसे होते हैं? पोलर. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डाइपोल वर्ड कितनी बार आया है? 2 बार. ठीक है, तो दैट मीन्स वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि 2 अलग अलग पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब सेकेंड पॉइंट पर देखिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन. इसका मीनिंग क्या हुआ? आयन क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो होते हैं कैटायन या फिर क्या होते हैं? एनायन. और डाइपोल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पोलर मॉलिक्यूल. तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन, दैट मीन्स या तो कैटायन ले लीजिए या फिर एनायन. ठीक है, तो ऐसी अट्रैक्शन जो कि पोलर मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में होती है उन्हें कहा जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. देखिए जहां पर वर्ड आता है ना इंड्यूस्ड डाइपोल, दैट मीन्स आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो कि शुरुआत में पोलर नहीं था, उसको बाद में पोलर किया गया है. जहां पर भी वर्ड आता है ना इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब ये है कि जो आपका मॉलिक्यूल है एक्चुअल में वो पोलर नहीं था, उसको किसी और ने अपने पास अपनी प्रेजेंस की वजह से पोलर बनाया है. देखिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका मतलब क्या हुआ? जब आयन किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आएगा तो वो उसके अंदर डाइपोल प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों,
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मीन्स कैसा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, और ये वो फोर्सेस हैं जो कि बहुत वीक होते हैं, और लंडन फोर्सेस हमेशा किसके बीच में लगते हैं, दो अलग अलग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल और जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, इन तीन कैटेगरी के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वंडरवाल फोर्सेस। एक बार फिर से देखिए कौन कौन आते हैं वंडरवाल फोर्सेस में। फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, और जो थर्ड वन है वो कौन सा है, डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये वो फोर्सेस हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम इन्हीं पॉइंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ज्यादा नहीं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये बताइए HCl मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है नॉन पोलर है, पोलर है। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा पोलर है, भाई जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अलग अलग पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कहा जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयन इन डाइपोल इंटरेक्शन, बताया था भी कि आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखेंगे पॉजिटिव हिस्सा हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव हिस्से को, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आयन है, ठीक है, और साथ में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, बट जैसे ही आयन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो वो क्या कर देता है, डिस्टोर्शन कर देता है। भाई डिस्टोर्शन का मीनिंग पता क्या होता है, जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री थी, जो पैटर्न था वो चेंज हो जाए, और उस मॉलिक्यूल में एक साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब कैसा मॉलिक्यूल था, नॉन पोलर। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आप ना इस मॉलिक्यूल में नेगेटिव पार्ट यहाँ दिखा रहे हैं तो साथ में क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव दिखाते हैं तो हमेशा यहाँ पर क्या दिखाएंगे, नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्जन फोर्सेस। बताया था कि आपके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, डिस्पर्जन। अब देखिए क्यों लगता है डिस्पर्जन फोर्सेस, भाई डिस्पर्जन फोर्सेस इसलिए लगता है क्योंकि कहा जाता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें एक सेकंड के लिए, कितने टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए उनका जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, वो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, डिस्टॉर्ट होता है, तो उसमें क्या पैदा होता है, डाइपोल। अब देखिए इस डाइपोल को इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्यों कहा गया है, क्योंकि कुछ एक सेकंड के लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल में एक सेकंड के लिए डाइपोल प्रोड्यूस हुआ तो उसने उसी सेकंड में अपने साथ वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या पैदा कर दिया, डाइपोल पैदा कर दिया। गेट इट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड अपॉन दी साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। भाई किस मॉलिक्यूल में कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर और उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री क्या देखनी होती है, ज्योमेट्री में आपको ये देखना होता है कि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। याद रखेंगे जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है मॉलिक्यूल का, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम है एन पेंटेन, सेकंड मॉलिक्यूल का नाम क्या है, न्यू पेंटेन। पर अगर आप ध्यान से दोनों मॉलिक्यूल के एटम काउंट करें ना तो दोनों ही मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम सेम है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और दूसरे वाले का कम है, क्यों, क्योंकि भाई जो पहला मॉलिक्यूल है ना ये लीनियर चेन है और जो दूसरे वाला है ये कैसा है, ब्रांच। याद रखना हमेशा जो भी मॉलिक्यूल लीनियर होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और जो मॉलिक्यूल ब्रांच होता है उसका सरफेस एरिया हमेशा कम होता है। याद रखेंगे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गेट इट स्टूडेंट्स।